रामायण मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है, जिसको देखने के बाद लगा यार ये वो मूवी होगी जिसके बारे में लोग बात करते थकेंगे नहीं। अच्छा, ठीक 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 नहीं या फिर बुरा, लेकिन बात करेंगे जरूर, है ना। और मैं पर्सनली इसके लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड था ना कि अलार्म लगा के उठा हूं, नींद मार के स्पाइडरमैन देखनी है, पूरा दिन काटना है, बट कोई नहीं, रामायण की पिक्चर है भाई। पहली बार जब ट्रेलर देखा तब तो इतनी जल्दी निकल गया, इसलिए सारी चीजें इतने फास्ट की और ये स्लो डाउन। बट अब क्योंकि मल्टीपल टाइम्स देख लिया है, चीजों को थोड़ा थोड़ा एनालाइज किया, मेरा ओपिनियन ऐसा बना, रामायण मूवी का ट्रेलर एज अ मूवी का ट्रेलर हम लोग देखने जाए तो अच्छा है। कहानी जो हम सबको पता है उसको एकदम पूरी तरीके से नहीं बताते हुए भी बता दिया गया है, ताकि जिसको नहीं पता वो थिएटर में आके एक्सपीरियंस करे। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि एक मूवी के ट्रेलर के हिसाब से ये अच्छा था, क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशन के ट्रेलर के हिसाब से तुम देखने जाओगे कि भाई इतना सारा पैसा, इतनी बड़ी मूवी, इतना सारा स्टार कास्ट, रामायण की कहानी मेरे लिए बहुत ज्यादा पर्सनल है, तो मैं पता नहीं क्या ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो उस एक्सपेक्टेशन वाले ट्रेलर को मे भी ये मैच करे ना करे, आपका ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन एक बात जरूर अच्छी लगी कि इन्होंने शुरुआत और ट्रेलर का एंड भी रावण पे किया है। जब मैंने लुक देखा था तब मुझे काफी अच्छा लगा था, बट मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता था। अब आप बताओ, बाप जैसा लग रहा है कि नहीं? क्योंकि कई लोगों के दिमाग में रावण की जो इमेज बनी हुई ना, सिर्फ टीवी सीरियल वगैरह देखकर, कि एक मिडिल एज्ड, ऐसा थोड़ा बहुत पेट निकला हुआ, या फिर चमगादड़ के ऊपर उड़ने वाला, ये सारे इंटरप्रिटेशन से अपन काफी दूर आ चुके हैं। क्या मारते हुए दिखाया भाई। एंड मोस्ट लाइकली मूवी चालू भी उसी पे करेगी कि रावण क्या आतंक मचा रहा था, जिसके कारण भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ा। और उसमें भी शॉर्ट सिलेक्शन देखो, एकदम शुरुआत में कुछ नहीं है, बस एक कपड़ा लपेट के आया हुआ है, अपने कॉन्क्वेस्ट के एंड में पूरा सोने का कॉस्ट्यूम, तीनों लोगों का राजा बन गया। सामने इतने लोग या राक्षस हैं तुम गिन भी नहीं सकते हो। शायद देवलोक है जहां पर रावण की बहुत एपिक फाइट दिखाने वाले हैं। सामने वाले लोगों ने बहुत ही हल्का स्काई ब्लू टाइप का कपड़ा पहना हुआ है। 1 वर्सेस मेनी जो है ना, कि तुम्हारे सामने 100,000 लोग खड़े और इकलौते डोमिनेट कर रहे हो। फिर ऐसा ही सेम सिचुएशन राम जी की साइड भी होगा कि उनके सामने 14,000 राक्षस आ जाते हैं और वो इकलौते मारे जा रहे हैं। उसका बस एक शॉट दिखाया हुआ है जहां पर वो खड़े और सामने ऐसा भीड़। ट्रेलर के 3 मिनट 4-5 सेकंड के आसपास का वो शॉट है। लेकिन हम लोग वापस चलते हैं रावण के ऊपर। जो शुरुआत में उसके फाइट्स दिखाए हैं भाई, उसको तुम पॉज करके देखोगे, वॉलपेपर मटेरियल। ये अभी देखते देखते मैंने पॉज किया, तुम्हारे सामने स्क्रीनशॉट देख लो कैसा लग रहा है। ये रावण है भाई तुम्हारी पिक्चर का, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट। एंड आई कैन सी कि यश क्यों इसके लिए रेडी हुए। ओवरऑल लुक, कॉस्ट्यूम बहुत ज्यादा एपिक। और फ्लाइंग एलिफेंट भाई, एक उड़ता हुआ हाथी, मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ये देखने मिलेगा, बट वो काफी अच्छा लग रहा है। उसका सीजीआई जेन्युइनली इंप्रेसिव लगा, जो एकदम स्नो और व्हाइट वाला एनवायरमेंट है। लेकिन आप भी मुझे बताना, क्या मैं इकलौता हूँ, क्या आप में से भी कुछ लोग ये चीज फील कर रहे हो कि कहीं कहीं ना थोड़ा ऐसा फास्ट लगा कि चीजें हो गई और तुम एडजस्ट कर रहे हो? जैसे हाथी वाला ही पूरा सीक्वेंस है, 2 शॉट दिखाए, आके रावण ने मार दिया, वो गिर गया, बट उसका कॉम्पोजिशन ऐसा है कि नजर सिर्फ हाथी की तरफ होती है और कब आया कब मारा समझ में नहीं आया। पॉज करके देख रहा हूं तो सही लग रहा है। एंड मूवी के अंदर भी ये मोस्ट लाइकली काम करेगा। ट्रेलर के अंदर फिट करने के लिए वो थोड़ा रिदम और थोड़ा कट्स फास्ट। ऑलमोस्ट 1 मिनट रावण को देने के बाद अब हम लोग श्री राम की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर मेरी थोड़ी आंखें खुल गई थी कि राजा दशरथ को ये लोग पूरा ही एनिमेट करने वाले हैं क्या। पहला एक जो शॉट है जहां पर वो हवन पे बैठे हुए हैं, कैमरा जिस तरीके से स्मूथ जूम इन कर रहा है दशरथ जी के फेस को अगर आप देखो, या फिर आगे चल के जब वो डायलॉग बोलते हैं, मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम, तो मुझे लगा कि वो कुछ ज्यादा ही स्मूथ एनिमेटेड वाली फील आई। और मैं एनिमेटेड से मतलब कार्टून की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक 3D मॉडल लेकर उसको जब आप मूव कराते हो, एनिमेशन कहते हैं। बट इस सेंस में ऐसा फील नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो एक रियल एक्टर है, उनको लिया गया, उनके साथ फिल्मिंग करी गई है। आई डोंट नो कंप्लीट रिप्लेसमेंट है 3D मॉडल से, या फिर सिर्फ चेहरे को यंगर दिखाने के लिए, थोड़ा ज्यादा क्लीन करके पॉलिश दिखाने के लिए ऊपर से टचअप किया गया है, उसकी वजह से ऐसा फील हो रहा है। ट्रेलर के अंदर जैसा मोमेंटम बना, जैसे फास्ट शॉट निकले, उसके कारण फील हो रहा है, बट वो थोड़ा एनिमेटेड वाला फील आ रहा है मुझे। 1 मिनट 10 सेकंड के आसपास का जो शॉट है, सीनरी वाले शॉट्स के अंदर थोड़ा कलर ऐड कर दिया है, मे भी पिछले वाले टीजर के जो भी रिस्पॉन्स आए थे लोगों के, उनके देखकर। बट हाँ, ये राजा दशरथ के तुरंत बाद जो हम मॉन्स्टर देखते हैं, वो तो कंप्लीट बाय एनिमेटेड है, उसमें कोई डाउट नहीं, और वो लग भी रहा है। आज का टाइम जब जुलाई ऑलमोस्ट खत्म है, अगस्त चालू होने वाला है, ये कोई एक बहुत मेजर कंप्लेन के तौर पे नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि मेकर्स के पास अभी टाइम है 2-3 महीने का, वो लोग इस चीज को और पॉलिश करेंगे। एंड मुझे ये सारी चीजें दिखी तो मुझे पॉइंट करना पड़ेगा, वरना अगर मैं सिर्फ वाहवाही करते रहेगा तो तुम कहोगे कि साला पैसा खाया है। साई पल्लवी एज माता सीता का लुक पहली बार ऑफिशियली रिवील किया।
मैंने ऑलरेडी देख लिया था। नो फ्लेक्स। उनके कुछ डायलॉग सुनने मिले जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि क्या होगा, क्या वो एक सदर्न एक्सेंट थोड़ा बहुत उसके अंदर क्रीप करेगा। अभी के लिए तो ऐसा फील नहीं हो रहा है, सो ये चीज क्लियर में। लेकिन जो मैंने बात इस वीडियो की शुरुआत में कही ना कि आपके एक्सपेक्टेशन वाला ट्रेलर ये मैनेज कर पाएगा कि नहीं, आई डोंट नो। उसका लाइव एग्जांपल ही आप देख लो अब, क्योंकि आपने पहली बार लुक देखा है माता सीता का, तो आपके जजमेंट्स होंगे अच्छा लगा नहीं लगा, आई डोंट नो। इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जजमेंट्स थे जब रणबीर कपूर का लुक देखा था एज लॉर्ड राम पहली बार। बट अब इस ट्रेलर के अंदर जब तुम देखोगे तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन सेट हो चुकी है कि कैसा होने वाला है, कैसे दिखने वाले हैं। तो वही सेम कंप्लेन जो पिछले टीजर के साथ करी गई थी उनके लुक को लेके आप अभी शायद ना करो। और यही चीज मुझे रियलाइज हुई इसका ट्रेलर देखने के बाद कि एट द एंड ऑफ द डे ये एक मूवी है एंड मेजॉरिटी चांस है कि ये एक परफेक्ट पिक्चर नहीं होने वाली, जो हम सब लोग कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रामायण के ऊपर बना रहे हो, ऐसा तुमने एक्टर्स ले लिए, इतना सारा तुमने पैसा खर्चा किया। परफेक्टेशन के एक्सपेक्टेशन है, इसीलिए इतने बारीकी से डिटेल को एनालाइज करके उसके ऊपर अपना ओपिनियन देके उसको क्रिटिसाइज करके या उसको वाहवाही करके बताया जा रहा है। सिर्फ मैं अकेला नहीं, पूरी दुनिया कर रही है। जिन्होंने भी रामायण की कहानी सुनी है, एक मन में इमेज है। आपके मन का तो हर बार स्क्रीन पे दिखेगा नहीं, मेकर्स को एक विजन पकड़ के चलना है और वो अपना विजन दिखा रहे हैं, जिसमें से अभी कुछ चीजें काम कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं। पिक्चर में भी हो सकता है ऐसा ही हो। मेरा होप बस इतना है कि जो फीलिंग ये लोग क्रिएट करे ना ओवरऑल, वो कमाल की हो और एकदम से तेरे बाप का मेरे बाप का ऐसा ना चालू हो जाए। यही तेरे बाप मेरे बाप से याद आया, डायलॉग्स सुनने मिल गए कानों को। एंड अभी के लिए तो वो थोड़ा थोड़ा क्लियर में लग रहे हैं, देखते हैं आगे कैसा होता है। जब तक पूरी पिक्चर खत्म नहीं हो जाती मेरा डाउट रहने वाला है डायलॉग को लेकर। एंड वो इस मूवी की गलती भी नहीं है, पिछली मूवी ने जो ऐसा प्रतिघात किया है, कटाक्ष दर्द हृदय में समा बैठा है, नहीं जाने वाला। जिसके बाद ट्रेलर में हम लोग माता सीता के अपहरण वाले कुछ सीन्स देखते हैं। वो जो फ्लाइंग लोटस है उसमें रावण के चलने वाला डिटेल तो हर किसी ने पकड़ लिया था, बट वहां पर सीता जी भी बैठी हुई हैं। भगवान राम जिनको काफी शांत स्वभाव का माना जाता है, उनसे एक थोड़ा बहुत गुस्से वाला डायलॉग कि तीनों लोगों के सामने मारूंगा। और फिर उसके बाद हम लोग रावण को देखते हैं कि भागते भागते शील्ड के बीच में घुस गया। फटाफट फटाफट एक्शन वाले जो शॉट्स हैं उसके बीच में आप शायद मिस कर दो, बट रणबीर कपूर का ही दूसरा रोल होने वाला है। पहाड़ों के बीच में जो वो लोग खड़े हैं एकदम प्लेन ग्राउंड पे, कोई एक शख्स नीचे बैठा हुआ है, अपने हाथों से बाण बना रहा है, दैट इज परशुराम, और उसको भी रणबीर ही प्ले कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता तो ऑफिशियली खुद उन्होंने कंफर्म किया। लक्ष्मण रेखा वाला शॉट देखा, काफी अच्छा लगा कि एक बाण मार के आपने बना दिया। एंड क्या रावण शेर के नाखून काट रहा था जब वो चिल्लाता हाय या कुछ तो कर रहा था भाई, उसका पंजा पकड़ के छोटे छोटे कट करके एक्शन वाले शॉट्स दिखाएं, जिसमें जो भी मॉन्स्टर्स हैं वो अगेन मैं सोल्ड आउट नहीं हुआ हूँ, नोटिस हो जा रहा है। सेम चीज कुंभकर्ण वाली चीज को लेके कहूंगा, 2 शॉट दिखाएं चलने वाले एंड इट फील्स एनिमेटेड काइंड ऑफ फिश। हमें जो कॉन्सेप्ट आर्ट दिखाया था उसमें पता चल गया था कि कैसा होने वाला है कुंभकर्ण एंड रावण की सभा, जिसका शॉर्ट ट्रेलर में दिखाया था काफी छोटे टाइम के लिए, बट वो सिर्फ फोटोज थे। ट्रेलर में एज अ विजुअल वो लोकेशन तो अच्छी लग रही है। एक तरफ बैठने के लिए उसका सिंहासन है, बीच में लड़ाई करने के लिए सर्कल वाला, दूसरी तरफ से आप चल के आओ। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि ट्रेलर रावण पे चालू और खत्म भी रावण पे होता है जब वो शेर के ऊपर चलाता है, बट नहीं, ट्रेलर खत्म होता है भगवान राम पे जब वो कहते हैं कि ये राम के युग का आरंभ है। बढ़िया है मूवी, ऐसा कहना चाह रही है। आई थिंक आज के टाइम पे तो और ज्यादा जरूरत है उस चीज की। तो ये ट्रेलर देखकर क्या आइडिया लगा अपने को कि रामायण पार्ट 1 मूवी काफी ग्रैंड जाने वाली अपने स्केल में, रावण को किस तरीके से वो लोग इमेजिन कर रहे हैं और प्रेजेंट करेंगे, इसका झलक दिख गया। झलक क्या, बहुत क्लियर आइडिया है, उस आइडिया के ऊपर मैं सोल्ड हूं। रावण का इंटरप्रिटेशन काफी अच्छा होने वाला है, काफी ग्रैंड होने वाला है। ओवरऑल विजुअल्स को मैं पॉजिटिव में रखूंगा, लोकेशन ले लो, सेट्स ले लो, कॉस्ट्यूम वगैरह ले लो, बस वही कुछ मॉन्स्टर वाले सीन थोड़ा थोड़ा खटकने का काम करते हैं। और जब इनके साथ ऐसा है तो वानर सेना के साथ कैसा होगा मैं सोचना नहीं चाहता हूं उसके बारे में अभी, क्योंकि वो मोस्ट लाइकली पार्ट 2 में मे बी अगर मैं इस ट्रेलर को 0.75x पे देखूं तो और ज्यादा मजा है। ये मजाक कर रहा हूं। आप इस वीडियो को कृपया लाइक करें, हृदय बहुत गदगद हो जाएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो गदगद वाले मूवी के रिकमेंडेशन दिए मैंने, आप वीडियो देखो, आप भी गदगद हो जाओगे। क्लिक। सेहत का ध्यान, मिलते हैं अगली बार, टाटा बाय बाय।